नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों, सभी दोस्तों का वेलकम, अभिनंदन है। हिंदी ग्रामर के मॉक टेस्ट नंबर दोस्तों 8वीं के आपको होता है। मॉक टेस्ट डेली होती है 9 PM पे आपकी। कभी कभी दोस्तों, ठीक है, यूट्यूब के सॉरी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है, नेटवर्किंग कनेक्शन की वजह से थोड़ा बहुत 10 5 या 15 मिनट लेट हो जाती है, लेकिन कोशिश रहती है 9 बजे डेली क्लास हो। सभी दोस्त लाइव आ जाएं, लाइव क्लास है। सभी ग्रुप में शेयर कर देंगे। आपका अपना परिवार है, जितने भी शिक्षक से संबंधित प्रश्न हो, जितने भी एजुकेशन आपके ग्रुप है, सभी ग्रुप में शेयर कर दें। सभी लोग लाइव आ जाएं। शुरू करते हैं। जयसवाल सर, आप सभी का वेलकम, अभिनंदन कहते हैं दोस्तों। शुरू किया जाए पढ़ाई, लेके सरस्वती जी का नाम, और सिलेक्शन पाने के लिए सुबह शाम पढ़ाई करें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला हमें शब्द का चयन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, सभी प्यारे मित्र एक बार वीडियो को लाइक कर लेंगे, जितने भी लाइव आ चुके हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला है, ताम्र होगा, उच्चारण है, इत्यादि है या मुख है। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, उच्चारण में कौन सा होता है, ठीक है, डबल चाप का एक आधा होता है, ये उच्चारण शुद्ध रूप होता है। इत्यादि में सभी लोग जानते हैं आधा, ता और या और याद, ठीक है, छोटी दी होती है। और मुंह शुद्ध रूप नहीं होता, शुद्ध रूप मुख होता है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। शुद्ध रूप आपका मुख होता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया, शुद्ध वर्तनी, तो आपका ताम्र जो है शुद्ध वर्तनी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आपको अंत में ही बताना है 30 में से आप लोगों को कितने स्कोर है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और अंत में फिर एक सॉन्ग होगा आज, ठीक है, अंत में होगा। ठीक है, एनर्जी लेकर जाइएगा, 30 प्रश्न अटेंड कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है दोस्तों। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। सभी लोग आ जाएं, सभी लोग लाइव आ जाएं, सभी लोग ग्रुप में शेयर कर देंगे। सभी मित्रों को जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। शिक्षा को जितना ज़्यादा शेयर किया जाता है, ठीक है, दूसरों को अगर दिया जाता है, तो उतना हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान शेयर करने से बढ़ता है दोस्तों। ठीक है, वीडियो शेयर करते रहें। शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा, सर्वोत्तम है, संसारिक है, स्रोत है, कीर्ति है। सभी लोग बताएंगे। ठीक है, शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द हो वो चयन करना। देखिए, शुद्ध वर्तनी बहुत ही आसान होता है, लेकिन जो ऐसे आपके गद्यांश पद्यांश वर्तनी आती हैं, जो जब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, ठीक है, जो ज़्यादा वर्ण का ज्ञान, ज़्यादा शब्द हमारे सामने आएंगे, तो ये प्रैक्टिस बेहतरीन अच्छा माना जाता है सिलेक्शन के लिए, अच्छा नंबर, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। तो शुद्ध वर्तनी होगा, देखिए, सर्वोत्तम में ये वाला ता होता है, ठीक है। और आपका संसारिक भी यहाँ पे गलत दिखा हुआ है। और कीर्ति में कीर्ति छोटी ती होना चाहिए, कीर्ति होता है, कीर्तिमान, ठीक है, छोटी ती होती है, लेकिन स्रोत यहाँ पे सही शुद्ध रूप में दिया हुआ है। बहुत बहुत जिन्होंने सी ऑप्शन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द करना है दोस्तों। ठीक है, जो आप शब्द दिए गए हैं इनमें अशुद्ध वर्तनी बताना। अभी तक तो आपने शुद्ध बताया, अब आपको अशुद्ध बताना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अशुद्ध होगा। बहुत, प्रणाली, बल की, उपयोग। आपका कमेंट, आपका ओपिनियन लाजवाब होता है, सर्वमान होता है दोस्तों। तो दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला चयन करना है। देखिए, बहुत हो गया, ठीक है, प्रणाली हो गया, बल की हो गया, उपयोग है। तो प्रणाली आपने देखा होगा, प्रणाली में क्या होता है दोस्तों, ठीक है, प्रणाली में आपका बड़ी ली होती है, ठीक है, आपने देखा होगा। तो प्रणाली में बड़ी ली होती है, लेकिन यहाँ पे छोटी ली दी गई, तो क्या हो जाएगा, अशुद्ध रूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न है, सभी दोस्तों का वेलकम, अभिनंदन है। जो बीच में लाइव क्लास आए हैं, वो बाद में भी वीडियो पूरा जरूर देखें, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला हमें शब्द बताना है। उब चुब दिया है, उन्नत दिया है, ऊंचाई दिया है, उभय दिया है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग का ओपिनियन सर्वमान होगा, ठीक है। आप जो फीडबैक मिलता है, आपसे भी सीखता हूँ दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं है, कोई भी प्राणी हो ज्ञानवान नहीं होता, ठीक है, ज्ञानी, ठीक है, ज्ञानी नहीं होता, ज्ञानवान बन सकता है, लेकिन ज्ञानी वह नहीं हो सकता, सर्वज्ञानी नहीं बन सकता, ठीक है। गलतियों से सीख मिलती है, तो आप लोग सपोर्ट करें दोस्तों। अशुद्ध वर्तनी वाला बताना है। देखिए, उन्नत जो शुद्ध है, ऊंचाई भी उभय है, लेकिन आई थिंक मुझे फर्स्ट ऑप्शन उभचुभ दिया है, ये आपका अशुद्ध रूप में दिया हुआ है, ठीक है। आपको ओपिनियन सर्वमान है, आप लोग फीडबैक देते रहें, कमेंट करते रहें। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। लाजवाब क्लास है, बहुत बहुत धन्यवाद। दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द बताना है। संपूर्ण,
संपूर्ण, संपूर्ण, सपूर्ण, असंपूर्ण। अब देखिए संपूर्ण को शुद्ध रूप में बताना हमने, देखिए ये ऐसे शब्द हैं जो हम डेली देखते हैं, पढ़ते हैं, संपूर्ण सब कुछ पढ़ता है, लेकिन जो शुद्ध अशुद्ध पहचानना और पढ़ने और लिखने में यही फर्क होता है। इसलिए जो चीज़ कहते हैं ना, लिख के अगर जो चीज़ आप करते हैं, ग्रामर जो भी है पढ़े मत, अगर वो चीज़ आप लिख लेते हैं तो आपके माइंड में स्टोर हो जाता है, ठीक है, लंबे समय के लिए, आदिकाल के लिए स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो शब्दों का शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, संपूर्ण। अगर लिखते हैं तो यहाँ पे आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन सही होना चाहिए। अब आपको ओपिनियन क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, ज्योत्सना। अब ज्योत्सना यहाँ पे बताना, शुद्ध शब्द कैसे लिखा जाएगा, आपको ओपिनियन क्या है, फर्स्ट है, बी है, ठीक है, सी है, डी है, कौन सा ऑप्शन होगा। फटाफट फीडबैक करते रहें और अंत में एक सॉन्ग जरूर होगा, ठीक है, एक कविता करते हैं आज अंत में एक कविता होगी 2 लाइन की, ठीक है, अंत में, क्योंकि हंसना ही जिंदगी का नाम है दोस्तों, मुस्कुराना ही जिंदगी है। और इस प्रश्न का जवाब आ चुका है आप लोगों के द्वारा कि शुद्ध वर्तनी का जो चयन होता है वह होगा ज्योत्सना। ज्योत्सना में आधा सा और आधा ता और आधा ना होता है, आधा ता आधा सा पूरा ना, यानी कि ता और सा ये दोनों क्या होते हैं, आधे आधे होते हैं, ठीक है। तो ज्योत्सना आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। अब शुद्ध वर्तनी बताना है, सुषुप्त का सही शुद्ध रूप क्या होगा, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, फटाफट फीडबैक करें। देखते हैं अंत में आज लोग कितना ज़्यादा आप लोग स्कोर कर पाते हैं, कमेंट करें, ठीक है। कौन यहाँ पे विनर बन रहा है आज, विनर देखते हैं भैया, 30 में 30 कौन सॉल्व कर रहा है, ठीक है, कितना ज़्यादा मेहनत आप लोग करते हैं। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, मेहनत तो बहुत ज़्यादा आप लोग वाकई में करते हैं दोस्तों, और इसीलिए तो कनेक्ट है, ये हमारा परिवार है और इस परिवार से बहुत प्रेम और स्नेह मिलता है दोस्तों, ठीक है। और आजकल मैं अपने से ज़्यादा इस परिवार में, ठीक है, ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, जैसे 3-4 डेली वीडियो आते हैं, यानी कि लगभग 15 से 16 घंटे, ठीक है, मैं आप लोगों के साथ व्यतीत करता हूँ, ठीक है। आई थिंक आपका सपोर्ट ही बहुत ही दोस्तों प्यारा रहता है, बस यही सपोर्ट बनाए रहें। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो सुषुप्त का सही जो होता है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी होगा क्या होता है, तो सुषुप्त का आई थिंक ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आई थिंक ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है, सभी प्यारे मित्र लाइव आ जाएंगे, ठीक है, शेयर कर देंगे सभी ग्रुप में, जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। देखिए अब ये विकार जो शब्द आ गया ना, ये हमें क्या करता है, डिसमाइज कर देता है, डिसमेज कर रहा है, ठीक है, हमें क्या है, भड़का रहा है, हमें भटका रहा है, सॉरी भड़काना नहीं, भड़काना और भटकाना दो, भड़काना मतलब क्या होता है, उसको गुस्सा दिलवाना, ठीक है, क्रोध, और भटकना मतलब क्या होता है, कंफ्यूज होना। तो हम यहाँ पे विकार ये शब्द कंफ्यूज कर रहा है हमें, विकार यानी कि परिवर्तन। अगर हम परिवर्तन यहाँ पे लिखा होता शब्द तो आप लोग फटाफट बता देते, अगर परिवर्तन होता, यानी 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, होने वाले विकार को क्या कहते हैं, तो दोस्तों वह आपका संधि कहते हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, संधि कितने प्रकार के संधि कितने प्रकार की होती है, सभी लोग कमेंट करेंगे, 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की। आपका कमेंट आपका सर्वमान है, आपका ओपिनियन सर्वमान है दोस्तों, जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक भाई बहन, हर एक गृहिणी का जिसका सपना है दोस्तों, ठीक है, टीटी एग्जाम को क्रैक करना, सिलेक्शन पाना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। संधि कितने प्रकार के होते हैं भैया, संधि सभी लोग जानते हैं 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार की होती है, एक स्वर संधि जिसे अच कहते हैं, व्यंजन यानी हल संधि, और तीसरा आपका विसर्ग संधि होता है। दोस्तों दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए सभी लोग कमेंट करेंगे, दयानंद में यहाँ पे कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, आपकी यण संधि होगी, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा, आपका ओपिनियन आपका कमेंट आ चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दयानंद में प्रयुक्त आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि आ जाएगा, क्या हो जाएगा, दयानंद, ठीक है, दया धन आनंद, आ मिलके बड़ा में परिवर्तित होता है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, कपीस में कौन सा संधि होगा, वृद्धि संधि होगा, दीर्घ संधि होगा, विसर्ग संधि होगा, यण संधि होगा। कपीस की बात करते हैं तो कपीस में संधि कौन सा हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे दीर्घ संधि ही होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कपीस में दीर्घ संधि, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा। मैंने बताया था अगर ए और ओ आता है तो आपका क्या होता है, गुण संधि,
अगर आपका आय और औ आता है तो आपका कौन सा होता है? सभी लोग जानते हैं स्वर संधि होता है। लेकिन स्वर संधि में आपका अय और औ आता है तो कौन सा होता है दोस्तों? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, सदैव की बात करते हैं। सदा धन एव बराबर सदैव होता है, ये आपके आई थिंक जानना चाहिए वृद्धि संधि के साथ। ठीक है, अय और औ की जो मात्रा होती है वृद्धि संधि के साथ जाती है, और ए और ओ की मात्रा आपकी गुण संधि के साथ जाती है। लेकिन यहाँ पे सिंपल संधि बताना तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पे स्वर संधि हो जाएगा। अगर क्या होगा? वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। इनमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग की बात करेंगे, मनोहर की बात करेंगे, नमस्कार की बात करेंगे, पवन की बात करेंगे। तो संयोग में सतधन संयोग होता है, मनोहर में मनः धन हरय होता है, नमस्कार में नमः धन कार होता है। ठीक है, तो पवन, पवन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्वर संधि का उदाहरण होगा। और पवन में कौन सा होता है? अयादि संधि आ जाएगा। ठीक है, पवन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? पवन में अयादि संधि हो जाएगा। और पोधन अनम बराबर पवनम होता है। और आपका पावक में पौधन अक बराबर पावक, नौधन इक बराबर नाविक, भौधन उक बराबर भावुक होता है। ठीक है, ने धन अनम बराबर नैनम होता है। ये सभी आपके अयादि संधि के उदाहरण हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सभी प्यारे मित्र वीडियो लाइक कर लेंगे, जितने भी लाइव क्लास हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब इनमें से बताइए कौन सा शब्द आपका वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? नेगेटिव प्रश्न भी आते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखना, ये नहीं वाले शब्द हमें ना वर्ड जो है यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ पे सभी लोग बताएं वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो वृद्धि संधि का आपका क्या क्या होना चाहिए? मैंने क्या बताया था? एक अय की मात्रा आए और आपका औ की मात्रा आए। तो अय औ पहचानना है तो अय औ औ ये हमारे यानी ए बी डी ऑप्शन ये हमारा वृद्धि संधि है। लेकिन गुरुपदेश, गुरुपदेश जो है हमारा, ये आपके वृद्धि संधि में नहीं आएगा। ये आपके किस संधि में आएगा? सभी लोग बताएं। गुरुपदेश। तो गुरु धन उपदेश, गुरु धन उपदेश उ मिलके बड़ा उ में परिवर्तित हो जाए गुरु में। तो सभी लोग जानते हैं दीर्घ स्वर संधि का यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा होगा? महर्षि है, देवेंद्र है, सूर्योदय है, दैत्तारी है। तो दीर्घ संधि युक्त पद बताना है, यानी दीर्घ स्वर संधि युक्त, जिसमें आ मिल के बड़ा आ में हो, ई मिल के बड़ी में हो जाए। ठीक है, ये हमारे दीर्घ संधि का होता है। तो दीर्घ संधि का उदाहरण क्या है? महर्षि, देवेंद्र, सूर्योदय, दैत्यारी। सभी लोग कमेंट करेंगे। कमेंट आ चुका है आपका और कमेंट मैं पढ़ पा रहा हूँ। ठीक है, महर्षि में क्या होगा? आई थिंक डी गुण संधि होना चाहिए। देवेंद्र में भी होगा और सूर्योदय में भी यही होगा। लेकिन हम बात करेंगे दैत्यारी। दैत्यारी यहाँ पे क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि का। दैत्य धन अरि क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका अगर विच्छेद करते हैं तो दैत्य धन अरि बराबर हो जाएगा दैत्यारी, यानी कि आ मिल के बड़ा में परिवर्तित हो जाए तो क्या होता है दोस्तों? दीर्घ स्वर संधि होता है। आई थिंक ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपको ओपिनियन, आपका कमेंट सर्वमान है। सभी दोस्तों का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। ठीक है, और अंत में एक कविता करेंगे 2 लाइन की। बहुत बहुत धन्यवाद। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताना। हम पवित्र की बात करें, अगर आपके गद्यांश पद्यांश में पवित्र शब्द आ गया कहीं से, उसमें पूछ लिया गया कि आप इस संधि का नाम बताइए, तो यण संधि होगा, गुण संधि होगा, अयादि होगा या वृद्धि होगा। तो पवित्र की बात करेंगे। ठीक है, पवित्र में क्या होता है? सभी लोग बताएंगे। पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि नाम क्या होगा? तो पवित्र का संधि नाम अयादि होता है। अब अयादि का हमें पहचानना कि अयादि संधि कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो अयादि संधि हम कैसे पहचानते हैं? आप लोग कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। अयादि संधि में जब ए आई ओ के बाद कोई स्वर आ जाए, कोई स्वर आ जाए। ठीक है, ए आई ओ के बाद जब कोई स्वर आ जाए तो आय, ठीक है, ए आय में परिवर्तित हो जाता है। आय को आय में, ओ का औ में और औ का आव में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि अगर बड़े आपका जो, ठीक है, आय अगर दिया है तो वह आव में क्या हो जाएगा? आय आपका किस में परिवर्तित हो जाता है? आय में, बड़ा आ हो जाता है। अगर ए भर है तो आय भर हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या है? पवित्र में दिया गया है तो पवित्र में क्या होना है? पवित्र में कौन सा भी लोग विच्छेद बताएं? पवित्र का यहाँ पे विच्छेद क्या होगा? ठीक है, तो आई थिंक जो दोस्तों पवित्र का विच्छेद जो है पोधन इत्र होगा शायद। आप भी बता सकते हैं पवित्र का संधि विच्छेद नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आई थिंक मेरे हिसाब से दोस्तों पोधन इत्र होना चाहिए जो आपका पवित्र हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, क्या दिया गया है? इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अब इत्यादि का आ गया, बहुत ही सिंपल साधारण सी बात है। मैंने आपको बताया था संधि का ट्रिक, आपने नहीं देखा वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, पिछले वर्ष हमने संधि का एक वीडियो बनाया था
ठीक है, बहुत पुराना वीडियो है। अगर आप कह दें तो संधि का ट्रिक, समास का ट्रिक, सभी का ट्रिक का भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, आप लोग बता सकते हैं, आप लोग फीडबैक दीजिए, आप लोग सपोर्ट करें, सब कुछ मिलेगा, हर एक एजुकेशन मटेरियल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन सर्वोपरि है, शिक्षा की पूजा की जाती है, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। इत्यादि का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं। इत्यादि यानी क्या होता है, इति धन आदि होता है। इति धन आदि यानी कि आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे और यण स्वर संधि हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। निर्धन अर्थक, निर्धन अर्थक, निधन अर्थक या आपका निराधन अर्थक होगा। तो सभी लोग जानते हैं क्या यहाँ पर पूछा गया है, निरर्थक की बात कर रहे हैं। निरर्थक मतलब क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भैया। निरर्थक की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाता है, निधन अर्थक, यानी कि विसर्ग संधि। यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है, दो बिंदी आपकी जो लग गए, ये विसर्ग लग गया, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि की बात करेंगे। निधन अर्थक आपका निरर्थक का संधि विच्छेद होगा, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका कमेंट, आपका ओपिनियन, आपका सपोर्ट उम्दा है, लाजवाब है, सर्वमान है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अब बताइए, बात कर रहे हैं निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, निराधन आशा होगा, निर्धन आशा होगा, निधन आशा होगा या निरह धन आशा होगा। और ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्तों, आपके गद्यांश पद्यांश से प्रश्न आएंगे 15 नंबर की, और 15 नंबर की पेडागॉजी आएगी। ठीक है, तो शिक्षा शास्त्र के भी आपको प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, हिंदी शिक्षा शास्त्र के, और संस्कृत पेडागॉजी की भी क्लास शुरू कर दी गई है, और मैथ्स क्लास डेली चल रही है, ज्वाइन कीजिए दोस्तों। तो निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। निराशा क्या होता है, निधन आशा, ये भी आपका विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन यानी राइट ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा। अब दिया गया महोष्ण का सही संधि विच्छेद होगा। महोष्ण दिया गया है, तो महोष्ण का क्या संधि विच्छेद होगा, मैंने क्या बताया था ना, जब आपका ए और ओ आ जाए तो क्या होता है, गुण संधि होता है। तो हम क्या जाएंगे, गुण संधि पहले देखते हैं। ठीक है, तो महोष्ण की बात करते हैं। महोष्ण में क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। महोष्ण में आई थिंक महाधन उष्ण होना चाहिए। ठीक है, आपका महोष्ण, और ठीक है क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, महाधन उष्ण होगा, यानी आ और उ मिलके ओ में परिवर्तित हो जाए, आपका कौन सा संधि हो जाएगा, गुण स्वर संधि हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। समधन मति होगा, संधन मति होगा, सधन मति होगा या सतधन मति होगा। सन्मत की बात करेंगे। ठीक है, सन्मत का सही संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, सतधन मति होता है, यानी सी ऑप्शन जाएंगे, और ये आपका कहलाएगा व्यंजन संधि की बात करेंगे, सतधन मति, सॉरी। ठीक है, सन्मति का क्या होता है, सतधन मति होता है, सद नहीं, सतधन मति हो जाएगा सन्मति। ठीक है, आपका आई थिंक डी ऑप्शन यहाँ पे जाएगा, और व्यंजन संधि हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। विसर्ग संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है। कमेंट आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का। ठीक है, आप लोग डेली क्लासेज आते हैं, लाइव क्लास लेते हैं, आपका सपोर्ट मिलता है दोस्तों, बस इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें, तैयारी जारी रखें। ठीक है, परोपकार प्रयुक्त संधि का नाम का है, देखते हैं, कहते हैं ना दोस्तों, जब चींटी भी थोड़ा थोड़ा जोड़ के एक पहाड़ बना लेती है, तो अगर डेली क्लासेज आप लोग करते हैं तो कुछ ना कुछ दोस्तों सीखने को मिलता ही है। ठीक है, शिक्षा का चैनल है, शिक्षा हमें ज्ञान मिलता है, और पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। अगर आप शिक्षा के, आपके पास शिक्षा है, ज्ञान है, तो आपका मन, आपका तन और हर एक चीज़ से आप प्रकाशमय होते हैं दोस्तों, क्योंकि शिक्षा हमेशा प्रकाशमय की ओर जाती है। ठीक है, अंधकार को प्रकाशमय बनाती है। तो परोपकार में कौन सा संधि हो जाएगा, पर धन उपकार, आ उ मिल के ओ में परिवर्तित हो गया, यानी आपका गुण संधि हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण होगा। अधोगति, उच्चारण, दिग्गज, मनवंतर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, एमपीएससी का लेवल का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, आपका अधोगति। ठीक है, ये तो आपका है, आई थिंक होगा नहीं, क्योंकि अधोगति का क्या होता है हम आगे बताएंगे। उच्चारण का भी उत्धन चारण होता है। दिक धन गज होर बराबर दिग्गज होता है, का होता है, ये भी आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, व्यंजन संधि होगा, उच्चारण भी व्यंजन संधि है, और अधोगति आपका क्या हो जाएगा, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। और जो मनवंतर है ये आपका स्वर संधि में आएगा। मनवंतर एक संस्कृत का शब्द है दोस्तों, पूरा डिटेल के साथ बता रहे हैं। ठीक है, और आपका अधय धन गति बराबर अधोगति आपका विसर्ग संधि का है, और मनवंतर एक संस्कृत शब्द है जिसका संधि विच्छेद करने पर मनुधन अंतर मिलता है। ठीक है, इसलिए बताया था, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई लेवल का क्वेश्चन है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न,
निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निधन चल, निषधन चल, निषधन चल, निधन चल। देखिए दोस्तों, आईपीएस, यूपीएससी, एमपीपीएससी उसमें भी आपके ग्रामर ही आते हैं। जो आपका ग्रामर का इशू है कि गुण संधि में आ ए मिल के आपका आ उ मिल के ओ में परिवर्तित होता है, वही चीज आएगी, वही फार्मूला, वही ट्रिक होता है, वही सब कुछ है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं। ठीक है, तो निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पे निधन हो जाएगा और विसर्ग संधि हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है? सभी लोग कमेंट करेंगे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपका कमेंट, आपका फीडबैक लाजवाब होता है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जितने भी वीडियो अभी आप लोग देखने आए हैं, तो इस वीडियो को लाइव क्लास होने के बाद आप इसके जो पहले क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे सिलेक्शन की दृष्टि से, तो वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा। ठीक है, तो इन शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है? देखिए, आपके उज्ज्वल में है, निश्चल में है, राजेंद्र में है, आपके दुर्गम में है। तो दोस्तों किसमें विसर्ग संधि है? सभी लोग बताएंगे। तो सभी लोग जानते हैं निधन निश्चल, बी ऑप्शन में आपका विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, उज्ज्वल में कौन सी होगी? सभी लोग बताएं। राजेंद्र में बताएंगे और दुर्गम की बात करेंगे। ठीक है, तो विसर्ग संधि आपका यहाँ क्या होगा? निश्चल यानी कि निधन, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। और सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सप्तर धन ऋषि, सप्तह धन ऋषि, सप्त धन ऋषि, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद होता है, सभी लोग जानते हैं। गुण संधि की बात करेंगे। सप्तर्षि हो गया, देवर्षि हो गया, ठीक है, ग्रीष्मर्तु हो गया, ये सभी क्या गुण स्वर संधि के उदाहरण हैं। और क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। 3-4 प्रश्न और देख लेते हैं ध्यानपूर्वक दोस्तों। स्वागत में प्रयुक्त संधि क्या होगी? अब स्वागत की बात कर रहे हैं, बहुत बार पूछा जाता है। शुधन आगत, ठीक है, व्यंजन है, यण होगा, दीर्घ होगा, या वृद्धि संधि होगा। तो स्वागत में सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि जब शुधन आगत, ठीक है, उ और आ मिल के आपका वा में जब परिवर्तित हो जाए, ठीक है, उ आ मिल के जब वा में परिवर्तित हो जाए, अर्थात आपका कौन संधि हो जाता है? मैंने आपको बताया था क्या चीज, मैंने एक चीज दोस्तों हमने चर्चा की थी। ठीक है, कि जब आपका क्या होता है, सभी लोग बताएंगे अगर आपको पता है स्वागत का। ठीक है, देखिए यण संधि की बात कर देंगे, इको यणिच की बात करते हैं। जब आपका ई उ ऋषि ला के स्थान पर यण यानी कि यारा लावा हो जाता है, तब जब ई उ ऋषि ला के बाद कोई असमान स्वर आए, ई को या, उ को वा और ऋषि को रा और रा को ला आदेश हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या यहाँ पे बात किया था? ठीक है, स्वागत, ठीक है, तो वा किस में परिवर्तित हो जाता है? मैंने आपको बताया था ऊ का वा में। सु में क्या है? ऊ की मात्रा है, सु में आपका ऊ की मात्रा, तो ऊ किस में परिवर्तित हो जाता है? वा में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात आपका क्या जाएगा? यण संधि कहलाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, दिगंबर में प्रयुक्त संधि कौन सी आएगी? व्यंजन संधि होगा, स्वर संधि होगा, विसर्ग संधि होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो दिगंबर, दिक धन अंबर, दिक धन अंबर यानी सभी लोग जानते हैं व्यंजन संधि की बात करेंगे, पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका कमेंट, आपका साथ, आपका ओपिनियन लाजवाब है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों सभी को नमन है। आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, आपके हाथों में राष्ट्र के निर्माण की जो नींव है दोस्तों, पीढ़ी है, वो आपको सौंपी जाती है। ठीक है, तो एक बार जब अध्यापक की नियुक्त हो जाए, जब आपका सिलेक्शन हो जाए, तो दोस्तों जायसवाल सर को भूलिएगा मत, इस परिवार को भूलिएगा मत। ठीक है, शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? अतियो में है, रजनीश में है, तपोगुण में है, आपके सदाचार में है। तो हम बात कर रहे हैं स्वर संधि की बात करते हैं। तो स्वर संधि दोस्तों किसमें होगा? आप लोगों का कमेंट सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भैया? रजनी धन ईस बराबर रजनीश होता है, रजनी धन ईस बराबर रजनीश, अर्थात दीर्घ स्वर संधि की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा? ये स्वर संधि का उदाहरण होगा। रजनी धन ईस रजनीश की बात करेंगे। सदाचार, ठीक है, सभी लोग जानते हैं सत धन आचार, आपका व्यंजन संधि होता है। तपोह धन गुण होता है, ठीक है, तपह धन गुण शायद हो सकता है। और अतएव भी आपका अत धन एव, अतः धन एव होगा, लेकिन आपका रजनीश जो है यह स्वर संधि का उदाहरण है। 30वां प्रश्न, इसके बाद एक दोस्तों कविता होगी छोटी सी, अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर फीडबैक दीजिएगा। दोस्तों प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्युपकार की हम बात कर रहे हैं, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद बताइएगा। प्रतिधन उपकार होता है, प्रतिधन उपकार होता है, या प्रतिधन उपकार होता है, या आपका दोस्तों प्रतिधन अपकार होता है।
ठीक है, तो प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद बताना। आपका कमेंट आ चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका फीडबैक आपका उम्दा है, लाजवाब है दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। ठीक है दोस्तों, तो प्रत्युपकार का सही जो संधि विच्छेद होता है वह होता है प्रतिधन उपकार। प्रतिधन उपकार होता है यानी कि ई और उ मिलके आधा ता में परिवर्तित होता है। जब भी आधे ता वाले आ जाएं, आपको आंख बंद करके कहां पर जाना है, यण संधि की बात करेंगे। प्रत्युपकार शब्द में यण संधि है और प्रत्युपकार का शुद्ध संधि विच्छेद प्रतिधन उपकार होता है। यण संधि बात करेंगे, इसकी परिभाषा है कि जब कुछ स्वर आपस में संधि करने पर किसी स्वर में बदलने के बजाय यारा लावा में बदल जाएं। ठीक है, आपके यारा वा में बदल जाते हैं, ऐसी संधियों को या के नाम से यानी यण संधि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये 30 प्रश्न बहुत ही लाजवाब रहेंगे। अब आती है दोस्तों बाती, ठीक है, कविता की। और आज हम कविता को एक सुनाने वाले हैं कुमार विश्वास की, बहुत ही फेमस है। वह कविता है दोस्तों, आप लोग सुनिएगा। ठीक है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। या तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।